हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 5 के ग्रुप बी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो कैनोनिकल इंसम्बल। तो यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ दिया गया है। फर्स्ट क्या है, डिस्कस एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग क्लासिकल माइक्रो कैनोनिकल इंसम्बल। सेकंड है आपका डिस्कस एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस यूजिंग क्लासिकल माइक्रो कैनोनिकल इंसम्बल। व्हाट इज सकर टेट्रोड फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे पूरे नोट्स के साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रोकैनोनिकल ensemble. So what is microcanonical ensemble? The microcanonical ensemble is the collection of a large number of agency independent systems having the same energy, volume and the same number of identical particles. तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो सिस्टम है उसमें उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, और जो आपका माइक्रोकैनोनिकल ensemble होगा उसमें जो होगा, जो आपका है ई वी एन एनर्जी, वॉल्यूम एम एंड द आइडेंटिकल, जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होगा वो सेम होगा उस सभी में। लार्ज नंबर ऑफ एजेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स है यहाँ पे। सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होगा। तो द माइक्रोकैनोनिकल ensemble इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एजेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। वो सिस्टम्स जो होगा इंडिपेंडेंट होगा किसके साथ, हैविंग द सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। The individual system of these ensemble are separated by rigid, impermeable and perfectly insulated walls. Important है microcanonical ensemble का। The individual system of this ensemble are separated by rigid, impermeable and perfectly insulating walls. Hence, there is no exchange of energy and number of particles between the system, जिससे कि आपका एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं हो सके सिस्टम्स के बीच में, क्योंकि उनका वॉल क्या होगा, रिजिड होगा, इम्परमिएबल होगा और परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स होगा। तो अब परफेक्ट गैस इन माइक्रोकैनोनिकल ensemble. Let us consider a microcanonical ensemble of a perfect gas. Let there be n point particles of gas, each of mass m in volume v, with total energy E. Within the energy range del E, the corresponding volume in the phase space is del gamma का क्या निकालते थे, सेम उसी प्रकार से del gamma इक्वल टू इंटीग्रेशन dq1 to dq3n इंटीग्रेशन dp1 to dp3n इक्वेशन 1, where q's and p's refer respectively क्या होता है, टू द पोजिशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। क्यू का हो गया आपका पोजिशन और पी आपका क्या हो गया, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग, द एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड वी कैन राइट, सिंस द पार्टिकल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस आर नॉन इंटरेक्टिंग, वी नो the energy of a perfect gas is independent of the position of the particles and we can return, जब position से independent होता है then we can return integration dq1 to dq3 equal to integration dx1 dy1 dz1 dx2 dy2 dz2 2 इंटीग्रेशन dx1 dy1 dz1। टोटल को हम लिख सकते हैं v to the power n वॉल्यूम। therefore del gamma from equation 1 vn इंटीग्रेशन dp1 टू dp3n पोजीशन, तो पोजीशन क्या हो गया, v पावर 3 v पावर n हो गया। अब हम मोमेंटम का निकालेंगे इक्वेशन 2, वेयर द मोमेंटम स्पेस इंटीग्रल इज टू बी इवेल्युएटेड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ऑफ द ensemble। e माइनस डेल ई greater than or equal to er less than equal to e, since er equal to what, equal to what, summation I equal to 1 to 3n pi square by 2m। we know that क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है। तो ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आई टू पावर 1 to 3n पी स्क्वायर बाय 2m। हेंस कंडीशन इज ई माइनस डेल ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 to 3n पी स्क्वायर बाय 2m लेस देन इक्वल टू ई। The integral in equation 2 is the volume contained between the 3n dimensional hyperspace of radius 2m e power half and 3n dimensional hyperspace of radius 2m e minus del e power half। यहाँ देखिए, the integral in equation 2 is the volume
contained between the 3n dimensional hypersphere of radius 2m power half and 3n dimensional hypersphere of radius 2m e minus del e power half। दो गो हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस है, एक 2m पावर हाफ एंड दूसरा क्या है 2m e माइनस del e पावर हाफ। अब द वॉल्यूम ऑफ 3n डायमेंशनल हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस 2m e पावर हाफ हो जाएगा क्या, भी 3n आर इक्वल टू पाई टू द पावर 3n/2, 3n/2 का फैक्टोरियल 2m e पावर 3n/2। Therefore, the volume contained between hypersphere of radius 2m e power half and of radius 2m e minus del e power half क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dp1 dp3n इक्वल टू जो निकलेगा हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस 2m e माइनस del e पावर हाफ का, उसमें हम माइनस कर देंगे 2m e पावर हाफ का हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ हाइपरस्फीयर ऑफ रेडियस को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा पाई टू द पावर 3n/2 फैक्टोरियल, ये दोनों में कॉमन होगा। आपका 3n रेडियस तो 2m e पावर हाफ का क्या है रेडियस वॉल्यूम में 2m e पावर 3n/2 था, और 2m e माइनस del e पावर हाफ का क्या हो जाएगा माइनस इतना, और इन दोनों में से हम 2m e पावर 3n/2 कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 माइनस del e बाई ई बाई 3n/2। पाई टू द पावर 3n/2 बाई 3n/2 का फैक्टोरियल 2m पावर 3n/2, इसको एक्सपोनेंशियली हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 3n/2 del e बाई ई by the definition of exponential function। For a microscopic system 3n equal to 10 to the power 23 and therefore 3n/2 del e very greater than e, hence we can drop the exponential term in above expression as compared to 1। hence listen 1 minute, for a microscopic system 3n equal to 10 to the power 23 we know, and therefore 3n/2 del equal to very greater than हो जाएगा e से, hence we can drop the exponential term in above expression as compared to 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे 1 के कंपेयर करके लिख देंगे, hence इंटीग्रेशन dp1 to dp3n equal to पाई टू द पावर 3n/2 3n/2 फैक्टोरियल 2m e पावर 3n/2। ऑलराइट, अब जो वैल्यू निकला इसका इंटीग्रेशन dp1 टू dp3n का, इसका वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी गेट डेल गामा इक्वल टू व्हाट vn, और क्या निकाले 3 पाई पावर 3n/2 बाई 3n/2 का फैक्टोरियल 2m e पावर 3n/2। इन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द एंट्रोपी सिग्मा ऑफ ए सिस्टम इज स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय क्या, in classical statistical mechanics the entropy sigma of a system in statistical equilibrium is given by। statistical equilibrium में classical statistical mechanics में क्या होता है एंट्रोपी सिग्मा इक्वल टू log डेल गामा होता है। log डेल गामा का वैल्यू इतना हम इसमें पुट कर देते हैं, तो इनमें देखिए n कॉमन आ जाएगा सब में, तो n लोग कॉमन लेते हैं भी पाई टू पावर 3/2 2m e 3n/2 3n तो कॉमन ले लिए 3/2 माइनस ये देखिए लॉग के फॉर्मूला में जो डिवाइड में होता है वो माइनस में आ जाता है, लॉग 3/2 का फैक्टोरियल, इसको हम लोग तोड़ देते हैं किस पे याद होगा कुछ स्टेरलिंग्स फॉर्मूला में हम लोग तोड़ देते हैं इस पे, एन लॉग भी पाई टू द पावर 3/2 2m पावर 3/2 माइनस 3n/2 लॉग 3n/2 प्लस 3n/2 होता है फॉर्मूला माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एन लॉग ई भी पाई टू द पावर 3/2 2m e पावर 3/2 बाय 3/2 का 3/2 प्लस 3/2 लॉग का टर्म में जो आता था फिर इसको एक कर दिया, जो कांस्टेंट था उसको अलग कर दिया यूजिंग स्टेरलिंग फॉर्मूला क्या लगाए थे स्टेरलिंग फॉर्मूला लगाए थे, तो सिग्मा इक्वल टू व्हाट हो गया एन लॉग ई भी, अब देखिए 4 पाई m बाई 3 पावर 3/2 कैसे आ गया 2 ऊपर कितना हुआ 2 मेरी 4 पाई m बाई 3 इसको अलग कर दिए, और यहाँ पर e बाय n 3/2 ये अलग कर दिए, प्लस 3/2 ये कॉन्स्टेंट अलग हो गया, इक्वेशन इसको 3 माने हैं। हम लोग जानते हैं वी नो डेट द एंट्रोपी शुड नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ हाइपर वॉल्यूम डेल गामा, टू मेक इट डायमेंशनलेस वी डिवाइड इट बाय x टू पावर 3n
So the entropy sigma is now given by, we know that the entropy should not depend on upon the unit of hyper volume. So हाइपर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए वी नो। तो हम लोग डायमेंशन लेस करने के लिए इनको h⁻³ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सिग्मा अब क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू log डेल गामा बाय h⁻3n। जब h⁻3n से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, h⁻3 हो जाएगा, क्योंकि n तो यहाँ कॉमन लिए हुए थे, राइट। इक्वेशन 4 हो गया ये यूजिंग इक्वेशन 3। सेम है, सिर्फ यहाँ पर h⁻3n से डिवाइड करते हैं और यहाँ पावर 3 लिख देते हैं, और n यहाँ पर क्या हुआ था, कॉमन हो गया था। यहाँ पे जो कॉमन लिए थे n कॉमन लिए थे, उसी प्रकार से क्या हो गया, h⁻3n का n भी कॉमन हो गया। दिस डज नॉट सर्टिफाई द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एंट्रोपी एज द वॉल्यूम v अपीयर्स इन द आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम। ये आपका सेटिस्फाई नहीं करता है एंट्रोपी में एडिटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम में होता है। टू देम दिस मिस्टेक इज बिकॉज फॉर एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ ईच सिस्टम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन एन फैक्टोरियल वेज। ये होता है किसी कारण एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के होता है, क्योंकि ये कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन एन फैक्टोरियल वेज। Hence, to arrive at the correct result, the expression for the entropy must divide by n factorial, क्योंकि n factorial particles से होते ना, तो उनको n factorial से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। Therefore, the expression for entropy is sigma log del gamma h⁻3n। इसको h⁻3n से क्यों किए थे, डायमेंशनलेस करने के लिए, और n factorial वेज पार्टिकल्स के लिए किए, से भी डिवाइड करते हैं। लॉग डेल गामा h⁻3n, लॉग के फॉर्मूला पे तोड़े तो जो डिवाइड है वो माइनस में हो गया। जब इसको भी हम लोग स्टर्लिंग फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या होता है, 3n log n प्लस n माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस। अब n log n को हम लोग यहाँ ला देते हैं यूजिंग क्वेश्चन 4। अब करते हैं आगे कैलकुलेशन हम लोग। क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू n log e v बाय n 4 बाय m बाय 3h² पावर 3/2 e बाय n टू द पावर 3/2, ये n है, ऑल राइट, एच नहीं समझ लीजिएगा, प्लस 5n/2 इक्वेशन 5। दिस एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी सेटिस्फाइज द एडिटिव प्रॉपर्टी बिकॉज नाउ इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथम। अब ये इक्वेशन जो है एंट्रोपी के एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है, क्योंकि अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथम में है, ऑल राइट। द टर्म वॉल्यूम पर यूनिट v बाय n ऑक्योर इन प्लेस ऑफ टोटल वॉल्यूम v, ठीक। We now establish relation with thermodynamical quantities. First क्या है, entropy. The relation between thermodynamical entropy as and statistical entropy sigma is s equal to क्या हो जाएगा, s equal to k sigma. The relation between thermodynamical entropy as and statistical entropy sigma, इसको समझिएगा। तो सिग्मा हम निकाले हैं, उसमें क्या करते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ई जो है यहाँ पर उसका वैल्यू लगते हैं 3/2 NKT। तो हम लोग पाते हैं क्या होता है, s इक्वल टू n के लोग तो यही हो गया, v बाय n भी हो गया। अब यहाँ पर e का वैल्यू जब हम लगते हैं 3/2 NKT, तो यहाँ हो जाता है 2πm, 2 से मल्टीप्लाई होता है 4 में, 2πm KT बाय h² पावर 3/2 प्लस 5/2 NK। दिस इज फेमस सकर टेट्रोड फॉर्मूला फॉर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस। ये आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब इंटरनल एनर्जी बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर टॉर्क है यहाँ पे। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर 1/टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, डेल सिग्मा बाय डेल ई एट कांस्टेंट वी है। तो डेल बाय डेल ई जो था सिग्मा का मान वो रख दिए। अब डेल बाय डेल ई तो क्या हो जाएगा, एन लॉग भी, लॉग के फॉर्मूला तोड़ते हैं, माइनस एन लॉग एन प्लस एन लॉग 4πm/3/2 प्लस 3n/2 log ई ये वाला, माइनस 3n/2 log n ये एन, माइनस एन लॉग h³ लास्ट में h³ में तोड़ देते हैं, प्लस में क्या था ये कॉन्स्टेंट वाला डेल बाय डेल ई 5n/2। इसको अलग कर में एक एक करके मतलब सिंगल पार्ट में तोड़ देते हैं और इनको भी अलग कर देते हैं। तो क्या हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके, ई के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो बाकी जो पावर है, बाकी जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, रेस्ट टर्म्स आर 0। तो 1/टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3n/2 टॉर्क, लॉग ई का क्या होता है 1/i।
सो डैट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 एंड टॉर्क equal to 3/2 and kt because torque equal to 1/kt. All right. अब रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पी बाय टॉर्क इक्वल टू होता है डेल सिग्मा बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंड ई सिंस पी इक्वल टू क्या है, बाय डेल बाय डेल वी, सिग्मा का वैल्यू रख देते हैं। अब हमको रिस्पेक्ट में किसके डिफ्रेंशिएट करना है, भी के रिस्पेक्ट में ना, तो सिर्फ भी वाला पार्ट रखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, सिंस द डिफ्रेंशिएशन ऑफ अदर टर्म्स इज जीरो, सिर्फ भी के रिस्पेक्ट वाला ही डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। मैथ में हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं यार। पी बाय टॉर्क कितना हो जाएगा, एन बाय भी, एन तो है ही, लॉग भी का क्या हो जाएगा 1/v, तो पी भी इक्वल टू एन टॉर्क, तो पी बराबर क्या हो गया एन के टी। और यहाँ पर आपका माइक्रो कैलोरी एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन था वो उसका आंसर हो गया और ये समाप्त हो गया। इसमें अधिक इम्पोर्टेंट है आपका क्या, सकर-टेट्रोड फॉर्मूला वाला, इंटरनल एनर्जी कभी कभार पूछता है, और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पी। ऑलराइट, तो माइक्रो कैलोरी एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो हमको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपके काम का चीज़ लगा होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसको शेयर कीजिए यार, और अच्छे स्टूडेंट में पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी डालेंगे हम लोग। पार्ट 3 का जैसे ही कंप्लीट होगा, पार्ट 3 का जो एग्जाम है वो दिसंबर में है ना, कोशिश कर रहे हैं पहले पार्ट 3 का कंप्लीट करें। ऑलराइट, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए थोड़ा सा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। See you, टाटा, साइनिंग आउट, बाय।